भाई आज सुबह सुबह बन रहे हैं पकोड़े चाय, क्योंकि आज मैम क्या है मैम 26 जनवरी नहीं आज। बच्चे ये रहे, बच्चे अब तो ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, यहीं घूमे जा रहे हैं कि हम क्या करेंगे। वेलकम टू द न्यू ब्लॉग जी। और आज है 26 जनवरी और 26 जनवरी को हमारा फिक्स है हमारे घर में कि ये मूंग की दाल की पकौड़ियाँ जरूर बनती हैं। पकौड़े बड़े होते हैं, पकौड़ियाँ बनती हैं हमारे घर। ये पापा का मेन्यू फिक्स है। वहाँ मम्मी ये क्या बना रही हो? तो मूंग की दाल के साथ साथ आलू की पकौड़ियाँ बनेंगी। यहाँ भाई ब्रेड वगैरह आ गई हैं और बनेंगे आज ब्रेड पकौड़े। मम्मी लेकिन जब ये बना लूंगी ना तो ब्रेड पकौड़े खाने का मन नहीं करता, फिर हम ये भी ठूस के खा लेंगे। और दोपहर को बनेंगे ओ भाई इतनी बड़ी गोभी इतनी बड़ी गोभी है बाबू, इतनी बड़ी। हाँ ये यहाँ मत लड़ा करो तुम भाई। इतनी बड़ी गोभी तो मैंने जिंदगी में पहली बार ही देखी है। गोभी इतनी बड़ी इससे बड़ी होती है। मैंने तो कभी ना देखी। बाबू मेरे पकौड़े कहाँ ये वाले हैं? आए हाय मम्मी क्यों झूठ बोलती है, कभी ना कुछ तो बताती रहती है। ये लिया ये वो लिया। ओहो बड़ी अच्छी ला दी। तब तेरे को पता नहीं होता कि कौन से कितने रुपए किलो है, तब भी स्टाइल मार रही है। मैं जाती है ना एक्सपोज, अब चुप रही है पूरे दिन। ये पकौड़ी गिर गई, कालू के लिए अपने आप गिरी जाती है। हम कोशिश करते ना दे, लेकिन तब भी अब मेरी शिम्मी को भी देनी पड़ेगी उसमें से। वो मुंह बना के देख रहा है। कालू जंप सिम्बा की ड्रोलिंग चालू हो गई है। सिम्बा कह रहा है ऐसी कैच कर लूंगा, जंप क्यों करूंगा। मतलब इतने सर्दियों में हमने धूप में नाश्ता करा ही नहीं है। गलत बात है। हाँ यार लेकिन यार टेबल नहीं है। टेबल कहाँ है? चेयर इस पर ना सेटिंग नहीं बैठती। मेरे बालक पहले आ गए। बालक ला दे छोना मोना तू छुपाई। आहा धूप देखो कितनी तेज है। लेकिन ये धूप हमें तब चाहिए थी जब सर्दी की अच्छी वाली। इसमें ना सेटिंग नहीं बैठ पाती यार चेयर पे। लिया यार बहुत ऊपर का भगवान जी के पास है क्या? सेटिंग नहीं बैठ रही, मैं अंदर ही जा रहा हूँ यार। मजे नहीं आ रहे मुझे यहाँ पे। चिंबी मैं अंदर जा रहा हूँ बाबू। सीट पे आ गया हूँ। मेरी फेवरेट फिक्स सीट है यही सोफे पे। बूढ़ियों अपने भाई बूढ़ी देखो सुबह से यहीं सो रही है। ये रात को आती नहीं है, सुबह आएगी दिन में मम्मी लेकर आती है, तब ये फिर ऐसी मैडम भी सोती है। सो जाओ तुम नीनू कल। मैं जा रहा हूँ नीचे। पापा की गाड़ी में दिक्कत हो गई, पापा की गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई, तो अब जब चेक कर रही है कि वो स्टार्ट हो रही नहीं हो रही। मतलब धक्के मारने पड़ेंगे यार। बहुत धक्का मार लेगा ये, बोला अकेला मार लेगा धक्का। कल तो हो नहीं रही थी। धक्का मारना पड़ा। चल होगी। बैटरी सही है। गाड़ी ऑन हो गई थी, बैटरी में थोड़ा दिक्कत थी। कल रात को चालू रही थी ना, तो अब धक्के नहीं मारने पड़े। पापा मेरी पिटाई कर रहे हैं। मैं इसकी पिटाई करने जा रहा था। अच्छा पापा से पिटवा रहा है मुझे, पापा से पिटवा रहा है। अब देखते ही पिटाई मैं करूंगा। पापा चले जाएंगे ना, खुशी मिली भैया की पिटाई करवा के। बड़ा खुश था भाई तो सिम्बा ने मेरी पिटाई करवाई पापा से, और बड़ा खुश है ये पिटाई करवा के। क्या बोली? कभी तो मिला। सिम्मी काटना नहीं है भाई। सिम्बा कालू के नहीं ये रोप मंगवाई, देखो मैंने कितनी बड़ी। सिम्बा आई मत बाबू भैया गाइस को दिखा दे देना दोनों। तो ये है ना, इससे दोनों बड़ा मस्त खेलते हैं। ये देखो खींच चला, देखेंगे इसमें कितना दम है। एक बात बताता हूँ, मैंने शायद पहले बताई नहीं थी कि कालू ने मुझे सीढ़ियों से गिरा था कुछ दिन पहले, और मैं बड़ी बुरी तरह गिरा था सुबह। ये जहाँ मैडम जी बैठी है ना, यहाँ से गिरा था मैं। यहाँ से कालू ना जैसे ही मैं उतर रहा था यहाँ चढ़ कर आया, और मैं यहाँ से गिरा। पहले यहाँ नहीं, यहाँ हाथ रख के फिर सीधा गिरा वहां पे घुटने के बल। भाई बड़ी बुरी तरह लगी थी मेरे। और ये हंस रही थी तब जब मेरे लगी थी ना, तो ये मैडम जी हंस रही थी। तो क्या करते हैं जब कोई गिरता तो आप तो कैमरा खोलते हम हंस ही सकते। तो तू भी खोल ली थी कैमरा? तो हम पे था नहीं, तो आप गिर चुके तो फटाक से खड़े हुए थे, कोई देखना नहीं। अच्छा ऐसे तो मैं क्या पड़ोसी घर थोड़ी ना गिरा था, यहाँ गिरा था यहाँ बिल्कुल। अभी यहाँ देखो दोनों नंगी पुंगी हो गए खेल में। बच्ची नहीं होते नंगी होगी मालिश होती है, ऐसे लगता है कपड़े उतर जाते ना। तो मैं अभी कॉल पे बात कर रहा था, किसी काम से फोन आया था मेरा। तो मेरी बेटी मेरे पास बैठ के प्यार से मुझे देखे जा रही थी कि भैया कब फोन सेटेगा और कब मेरे एगी रखेगा, तो मैं फिर खाने की तैयारी कर। प्यार से बैठी हुई थी, परेशान भी नहीं करा भैया को बिल्कुल भी। हाँ बहुत प्यारी है। एगी बाबू आपका रखा हुआ है वो देखो वहाँ पे। और हाँ भाई मैं जो है आज
अब से मैंने सोचा है और मैंने ये प्रण लिया है कि मिनी व्लॉग बनाऊंगा। मेरे को ना मिनी व्लॉग बनाने नहीं आता, सच्ची बताऊं। मैं ऐसे व्लॉग बनाता हूँ, मिनी व्लॉग मुझे बनाने ही नहीं आता। लेकिन मुझे मिनी व्लॉग ही बनाने नहीं आता। मैं देखता हूँ लोग इतने अच्छे अच्छे मिनी व्लॉग बनाते हैं और भाई यहाँ मैं मिनी व्लॉग ही नहीं बना पाता यार। मैं जैसे मर्जी मिनी व्लॉग डालूं। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज बहुत सारा प्यार देना ताकि मुझे हिम्मत मिले और मैं फिर आगे अच्छे अच्छे मिनी व्लॉग्स बनाने की चालू करूँ। तो मैं एक दिन व्लॉग बड़ा, एक दिन मिनी व्लॉग करने की पूरी कोशिश करूंगा। मतलब अच्छा से ही बोलता हूँ, मतलब लोग ऐसे इतने प्यारे प्यारे थे, मतलब उनके मिनी व्लॉग देख के बहुत अच्छा लगता है और मैं जब बनाता हूँ तो मेरे से बनते ही नहीं मिनी व्लॉग। ये कोई ऑर्डर आया, शायद लच्छा के शूज आए हैं और मैंने उसे बोला था कि मैंने तेरे शूज नहीं मंगाए हैं तो उसे दे देते। हाँ भाई, लच्छा के शूज आ गए हैं। अभी बोल रही थी मेरे से, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं व्लॉग कर रहा था तभी वो मेरे से बोल रही थी कि भैया शूज मंगा दो, शूज मंगा दो। मैं कहा मैं नहीं मंगा रहा, पैसे दिए तो मैंने मंगा रहा। यार अपने कपड़े लेके फाड़ दे उन्हें, ठीक है भाई। ये लच्छा के शूज, इसे बताऊंगा नहीं, ये फेंक देता हूँ। सबूत मिटा दिया मैंने। सिम्बा का खाना गर्म कर दूं। धूप सिक गई तुम्हारी? अरे कालू भाई धूप में मस्त होता है। नहीं, कूड़ा नहीं करना। दीदी झाड़ू पोछा मार के गई है अभी। कालू धूप में मस्त होता है। वहाँ पे ना उधर की साइड सुबह के टाइम बड़ी धूप आती है, वहाँ पे सो जाता है बेहोश हो गया। अब तो खाना दे दिया है, अब बारी है कालू के फूड की। तो मुझसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि हमारा पपी बहुत छोटा है तो हम क्या फूड दें। सिम्बा को आप क्या देते हो? तो एक बात समझो, जब पपी फेज चल रहा होता है, जब डॉग पपी फेज में होता है, उससे लेके 1-2 महीने से लेके साल 1.5 साल तक, 2 साल तक ग्रोइंग फेज चलता है जब उसका, तो उसे प्रोटीन की जरूरत होती है। और जब हम इतने नॉलेजेबल नहीं होते ना, जब हमें पता नहीं होता कि कितना प्रोटीन देना है, क्या देना है, तो इसलिए डॉग फूड यूज करते हैं हम स्टार्टिंग में जब पपी छोटा होता है। तो मैं तो कालू को भाई देता हूँ डॉग फूड अभी, और अभी मैं कालू को दे रहा हूँ कार्निवल का चिकन वेरिएंट, पपी वाला वेरिएंट। भाई ये कालू को आप देख रहे हो, कालू की ग्रोथ कैसी हो रही है, कालू कितनी जल्दी जल्दी लंबा हुआ है। रिजल्ट आपके सामने है कि कालू अभी साल भर का हुआ भी नहीं और लगता है ये साल भर से ऊपर का है। तो इसके रिजल्ट भाई मेरे को तो बहुत अच्छे लगे हैं। और अगर आपको ये बाय करना है तो मैं लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो सिम्बा फॉर कार्निवल कूपन कोड यूज करो। क्या आप मेरी काली कुत्ती को देख रहे हो ना, कितनी लंबी लंबी हो गई, कितने लंबे लंबे पैर हो गए, हद से ज्यादा लंबी हो गई है। तो भाई वो इस फूड का कमाल है। मैं इसे यही दे रहा हूँ भी, ये इसका ये वाला वेरिएंट है। और रही बात सिम्बा की, देखो जब डॉग फुल ग्रोथ में हो जाता ना तो उसे प्रोटीन इतना नहीं देते हैं। जब फुल ग्रोथ में होता तो प्रोटीन कहाँ जाएगा, इसलिए पपी को, जो पपी वाला वेरिएंट होगा ना, उसमें प्रोटीन भी ज्यादा होता है, हर चीज ज्यादा होती है, क्योंकि वो ग्रोइंग एज के लिए देना चाहता है। तो ज्यादा प्रोटीन नहीं देना चाहिए। आप लोग भी ज्यादा अपने, अगर आपका डॉग बड़ा है 2-3 साल का, तो उसे ज्यादा प्रोटीन मत दो, बस उसकी एज जो है वो ग्रो वाली हो चुकी है। ये वाला वेरिएंट जो है ना, ये वाला फूड सिम्बा को भी बहुत पसंद है भाई। इस फूड के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके बाय करो अपने बच्चों के लिए। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो मेरी तरफ से एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दो, सिम्बा फॉर कार्निवल कोड यूज कर। सेट बाबू, स्टे हैव। गुस्सा क्यों आप मेरे से? है मुंह क्यों बना रखा तूने? अब क्या कंट्रोवर्सी कर दी मैंने? अभी तो कुछ भी नहीं करा। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो बिल्कुल ऐसे चल रहा था, पीस में चल रहा था सब कुछ। क्या हो गया? बाथरूम में कोई बात याद आ गई क्या? किस पे कलेश करती हूँ बाहर जाके? मंगानी है तुझे? एक शर्त पे मंगाऊंगा, सिम्बा को भी घुमा दे। अभी ला दूंगा, अभी ला दूंगा। कोई ना कहीं से जुगाड़ कर दूंगा। तू बोल एक बारी, बोल कि सिम्बा को घुमा दूंगी मैं। चलिए बोलते कि हाँ अभी ला दो, सिम्बा को घुमा दूंगी आपकी बारी। पक्का सिम्बा घुमाएगी अब की? कोई ये जिद नहीं करेगी शाम को? रुक जा, चलो मैंने एक डील कर ली है बढ़िया वाली। निकल चले यहाँ से, अब तो कैमरा में रिकॉर्डेड है। अभी आए जब तू नहा रही थी। अब ले जाना पड़े। वो कौन से फीते वाले थे? वो उनमें कुछ लगता था फीते वाला, बल्कि ये ज्यादा अच्छे होते हैं। रहने दे। ये ना ऐसे, इसके लिए कोई चीज मंगाने का मन नहीं करती। कोई चीज मंगाओ तो उसमें 10 नखरे दिखाती है, जो खुद कितने अच्छे लाती है। देखे तुमने कपड़े कैसे लाई थी, तो इसलिए मैं इसकी कोई चीज नहीं मंगाता। मुझे कह रही है कि अच्छी नहीं लग रही, ये लग रहा है, मैं कह रहा हूँ उतार दे इसे। ना मीशो पे 200-250 रुपए वाले जूते पसंद आ रहे थे, इसको ब्रांडेड जूते वो हजम नहीं हुए से। उतार दे, मम्मी पहन लेंगे। उतार, मैं तेरे लिए वही मंगा रहा हूँ। सिम्बा घुमाने मैं ही जा रहा हूँ। पहले कालू बोलेगा, ये बेचारा सिम्बा अकेला बैठा हुआ है। वेट चल रहा है बाबू का, चलती है घुमाएगा। तो मैं इससे मजे ले रहा था। देखा इसको कोई चीज में कैसे स्टाइल मारती है। ऊपर आके फिर कलेशबाजी कर रही है। जूते ऐसे है, जूते वैसे है। अब ये जूते इसके पैर में अगर दिख जाए, अब इन्हें उतार के रख दे, तेरे आ जाएंगे 2-3 दिन में।
अगर ये पैर में दिख गए तो अब ये आते फीकेंगे या इनमें ये आग लगेगी? मेरी बात सुनोगे, जब कोई चीज बड़ी हो रही है यहाँ कोई कुछ बड़ी नहीं है, अभी कह रही थी टाइट हो रही है, अब कह रही है बड़ी हो रही है। इसके ड्रामेबाजी चल रही है बस, और कुछ नहीं। मेरे प्यारे देखो, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा यार, ड्रामे मत करा। इसका ना यही है, इसको यदि कोई चीज मंगा दो ना तो इन्हें स्टाइल मारते कि ये क्यों मंगाई है, ये क्यों मंगाई है। इसका यही है, कोई भी इसके लिए कुछ भी मंगा दे, कोई कुछ भी लिया है, इसका यही स्टाइल चलता है कि क्यों, अच्छा ठीक है हाँ, तो आगे से कोई चीज नहीं आएगी अब तुम्हारे लिए, अपने आप जाना, अपनी बुआ के साथ ले आना। भैया जी तो सुन के नहीं, हाँ ये ठीक है खाली ठीक पड़ी है, जगह पूरी। मैं अब मेरे से बोल मत दी कि कुछ भी मंगा दो मेरे लिए। मेरी नहाई नहीं हो गई है और अब जो है खाने की तैयारी चल रही है। मैम सेक रही है ब्रेड पकौड़े, पता नहीं है कैसे सेक रही है क्योंकि ये सेकती है ना उसमें तेल भर जाता है, और ये जला भी नहीं, यहाँ पे धुआं उठ रहा है। भैया को तो 1% विश्वास नहीं है मेरे पे। हाँ, बिल्कुल विश्वास नहीं है मुझे तेरे। बच्चियां यहीं बैठी हैं आंखों में नींद भर के, लेकिन बैठना उन्हें किचन में ही है। जब तक भैया नहीं लेटेगा तब तक बच्चियां भी नहीं सोएंगी। दे दो, मुझे भूख लग रही है। इतना खाते ही पकौड़े खाए सुबह उन्होंने, और अभी ब्रेड पकौड़े खा रहे हैं। कुछ ज्यादा गर्म करके तूने तेल फूक रहे हैं, तू खाइए फूके हुए। भैया आपके लिए मैंने सेक रहे, देखो पहले। हाँ तो दे दे, अब क्या वेट चल रहा है। अब ना खुशबू सुन सुन के और भूख लग। ब्रेड पकौड़े आ गए हैं, मैम ने बस सेके हैं। कभी सोचो कि सब कुछ इसने बनाया है, मतलब पिट्ठी विट्ठी बेसन वेसन सब मम्मी कर गई थी। मैं तो कहीं भाई अभी है नेक्स्ट डे, और बस अभी ना मैं थोड़ा सा अपना वीडियो का एडिटिंग के लिए कर रहा था, और मैं सोचा था कुछ और आप लोगों को बताने की। बट सुबह सुबह क्या हुआ है कि कालू ने जो है अभी सिम्बा पे अटैक करा है। बहुत ज्यादा शोर शराब हो रहा था, तो मैं बता दूं कि मैं बस अभी ना बस बैठा ही था, मैं अपना जो है दूसरे फोन में ट्रांसफर कर रहा था। सिम्बा कालू जो है बाहर धूप में लेटा हुआ था, और सिम्बा भी धूप में जाके लेट रहा। कालू को आदत है धूप में लेटने की, तो उस बंदे ने सिम्बा पे इतनी बुरी तरीके से अटैक करा ना, चार्ज होके, जैसे लड़ने के लिए करते हैं ना, वो इसने करा। ही सिम्बा पे अटैक करता था, मैं जैसे बोलता था, तो लेकिन ना अब की बार इसने बड़ा गंदा वाला करा है। सिम्बा डर गया भाई। सिम्बा आपको पता ही है कि मतलब वो अटैक नहीं करता है, तो सिम्बा ने कुछ नहीं कहा उसे। बट फिर उसके बाद जब मैं गया ना उसके पास, तो उसने मेरे को भी अटैक कर दिया, मेरे को भी काट लिया कि तू मत, ये ऐसे ही करता है, काटता। और सिम्बा इतना सीधा है कि कुछ बोलता ही नहीं। सिम्बू इधर आओ। बाबू आपने कालू को डांटा क्यों नहीं कि मैं तेरे से बड़ा हूं तो मेरे पर अटैक कैसे कर सकता है। कालू को पता है उसने गलती करी है, ये ऐसे ही करता है, हमें भी काट लेता है यार। इसकी काटने की आदत बहुत बुरी है, मेरे को भी काट लिया। इतना सोचो, सिम्बा को तो काटा ही काटा, मेरे को भी काट लिया, मेरे को भी काटना चालू कर रहा है। व्लॉग कर रहा हूँ एंड आई होप आपको पसंद आया, और पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना। और भाई मैंने कल मिनी व्लॉग भी डाला था, तो उस मिनी व्लॉग को भी लाइक करो भाई, क्योंकि मुझे मिनी व्लॉग बनाने नहीं आते, मैं फुल ट्राई कर रहा हूँ, और आज भी बनाऊंगा जो होगा। तो ऐसे ही आपको डेली व्लॉग मिलते रहेंगे। तो कालू को हम सुधारने की कोशिश करते हैं भाई, नहीं कहता किसी को कुछ, कोई कुछ भी नहीं कहता। 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.